तो चैप्टर 1B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। यानी इस प्रश्न में कई रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसे हमें सही मान के साथ पूर्ति करना है, ठीक ना। इसमें पहला सवाल इस प्रकार से है, tan 30 डिग्री बराबर डैश, है ना। अगर आपको वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट tan 30 डिग्री का मान आप पुट कर सकते हो, यानी खाली स्थान में भर सकते हो। नहीं मालूम है तो आप अलग से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पर tan के लिए जो वासुस फार्मूला होता है उससे आप निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, वो होता है n/4 - n, है ना, और उसका रूट होता है। यहाँ 30 डिग्री है इसलिए n का वैल्यू आप 1 रखेंगे और 4 - 1 का रूट निकालेंगे। तो इसे हल करने पर आएगा 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ पर घटा के 3, तो 3 का वर्गमूल √3। तो खाली स्थान पर कितना है। प्रश्न का अगला भाग है 2, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, sin 0 डिग्री, है ना। sin 0 डिग्री बराबर कितना होगा वो रखना है। तो हम सभी जानते हैं कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना, इसलिए डायरेक्ट रख देंगे 0, ठीक। अगर नहीं मालूम तो वासुस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। फिर अगला जो भाग है इस प्रश्न का वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। इसमें लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, है ना। tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर डैश, है ना। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है ना। 60 डिग्री का मान कितना होता है tan के लिए, वो आपको डायरेक्ट मालूम है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो वासुस फार्मूला अप्लाई कीजिए। tan के लिए जो वासुस फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर होता है n/4 - n, है ना, और उसका रूट, ठीक। और n के लिए यहाँ पर कितना रखना है, n के लिए यहाँ पर 3 रखना है ना। तो n बराबर 3 और बट्टे में 4 - 3, 3 हो गया। फिर इसे 3 आ जाएगा और इसका वर्गमूल 1, तो ये tan 60 डिग्री का मान आएगा कितना, √3। लेकिन हमें tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान चाहिए, इसीलिए यहाँ पर क्या करना होगा, √3 को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू देगा कितना, 3 आएगा। तो इसमें खाली स्थान में कितना रखा जाएगा, 3 आएगा, ठीक। प्रश्न का अगला भाग है चौथा, है ना। चौथे भाग में दिया गया है कितना, cos 0 डिग्री बराबर खाली स्थान, ठीक। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो वासुस फार्मूला से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वासुस फार्मूला होता है कितना, 4 - n बाई कितना 4 का रूट हो जाएगा। n यहाँ पर 0 डिग्री के लिए 0 होगा तो 0 यानी 4 - 0 बट्टे 4, जो कि 4/4 आएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितना होगा, 1, खाली स्थान में 1 हम पढ़ सकते हैं। फिर अगला है 5वां, है ना। 5वां भाग में लिखा है, तो इसमें लिखा है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर डैश, है ना। नहीं, हमें यहाँ पर दिया गया है a/2 बराबर में 15 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें cot a का मान खाली स्थान में भरना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर a बराबर में हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर कितना रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा cot 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री का जो मान होता है cot के लिए कितना होता है, अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो क्या वासुस फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो इसका मान आ जाएगा कितना, √3 आ जाएगा, ठीक ना। तो आप फिलहाल इतना नोट करें। अब इस प्रश्न का छठा भाग है, इस तरीके से लिखा है tan 45 यानी tan 45 डिग्री बराबर खाली स्थान, है ना। यानी tan 45 डिग्री के मान से हमें इस खाली स्थान को भरना है। तो अगर डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट रख लीजिए, नहीं तो वासुस फार्मूला जो होता है tan के लिए ये होता है n/4 - n, है ना। और यहाँ पर डिग्री कितना है 45, इसलिए n का वैल्यू होगा 2 होगा ना, हाँ 2 होगा। तो 2 कितना 4 - 2, इसे सॉल्व करें तो 2/2 और उसका रूट जिसका हल आ जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 1, ठीक। फिर अगला भाग है इस प्रश्न का 7वां, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर डैश। यानी sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान से इस स्थान को, है ना, भरना है। तो इसके लिए जो मान होगा, क्योंकि sin 90 डिग्री है और sin 90 डिग्री का मान होता है 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसका स्क्वायर माइनस का मान जो होता है वो होता है 1, इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1, और जो कि रिजल्ट कितना देगा 0। तो यहाँ खाली स्थान में कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस प्रश्न का अगला भाग है 8वां भाग, है ना। 8वें भाग में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है, कह रहा है कि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो
थीटा का मान कितना होगा, ठीक ना, थीटा का मान कितना होगा। अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो वासुस फार्मूला से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे वासुस फार्मूला किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए साइन के लिए, तो साइन थीटा के लिए वासुस फार्मूला होता है n/4 का रूट, और कॉस के लिए 4 - n/4 है ना, और उसका रूट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, n/4 बचेगा, इधर 4 - n/4, तो 4 से 4 कैंसिल होकर के कितना होगा, n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 - n, और n को इस पक्ष में ले जाएंगे तो 2n बराबर में 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2 है ना। तो चूँकि n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 कब होता है, कब, थीटा के किस मान पर, 45 डिग्री पर, है ना। तो लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक ना। तो इसका मान यानी थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक ना।